एक बार एक नेताजी अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। उनके जीतने के 4 साल पूरे हो चुके थे और अब चुनाव सिर पर था। ऊपर से पार्टी की तरफ से भी दबाव था कि जनता के बीच जाकर अपनी छवि बनाओ। नेताजी अब गली गली, गांव गांव घूमने लगे। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते, कभी खाट पर बैठ जाते तो कभी जमीन पर भी। मुस्कुराते हुए कहते, मैं जनता का नेता हूं, जनता ही मेरी ताकत है। गांव के लोग पहले तो हंसते, फिर धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लगे। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं थी। एक बूढ़ा किसान खड़ा होकर बोला, नेताजी, 4 साल तक आपको किसी ने नहीं देखा। सड़क टूटी रही, बिजली नहीं आई, पानी के लिए बच्चे दूर दूर भटकते रहे। अब चुनाव आया तो याद आई जनता की आवाज। नेताजी थोड़े झेंप गए, बोले, भाई, अब की बार सब ठीक कर देंगे। लेकिन भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। हम वादों से नहीं, काम से पहचानते हैं नेताजी। गांव का रामू किसान बोला, पिछली बार भी आपने वादा किया था कि सड़क बनवाएंगे, पर आज तक धूल उड़ रही है। धान की फसल बार बार मर जाती है। बस एक नहर दे देते, पईन खुदवाकर पानी हमारे खेत तक पहुंचा देते, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। नेताजी कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग महिला मिली। आंखों में आंसू लेकर बोली, ऐ विधायक जी, हमर पोता और पोती दोनों मैट्रिक, इंटर, बीए पास कैले हैं। पता ना कौची कौची घूमते, काहे की रोजगार नाही। तोहरे सरकार में का मिलल? नेताजी बोले, अब की बार सरकार बनने दीजिए, जरूर बहाली देंगे। इतने में पीछे से एक युवक बोल पड़ा, आप लोग 5 साल से बुड्ढबक बनाते आ रहे हैं नेताजी, अब की बार नहीं मानेंगे। नेताजी थोड़ा झेंप कर आगे बढ़े। अगले दिन उन्होंने अपने कुछ खास लोगों से कहा, थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा। वे एक मजदूर के घर पहुंचे, टूटी खाट पर बैठे, दलित परिवार के घर खाना भी खाया। कैमरे चमकने लगे। नेताजी बोले, हमारी सरकार दलितों और मजदूरों की हितैषी सरकार है। हम मजदूरों को सम्मान देंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इतना सुनते ही एक अधेड़ व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बोला, नेताजी, अगर हम एक दिन काम करते हैं तो दूसरा दिन खाली पेट भी रहना पड़ता है। और आप लोग एक बार जनता को ठग कर जीत गए तो जिंदगी भर पेंशन पाते हैं, मौज उड़ाते हैं। यही है आपका सम्मान? नेताजी का चेहरा उतर गया। वे चुपचाप उठे और गाड़ी की ओर बढ़े। मन ही मन सोचे, यहां दाल नहीं गलेगी। जनता अब बहुत समझदार हो गई है। अब नेताजी को समझ में आ गया था कि अब जनता सिर्फ वादे नहीं, बल्कि सच्चे कामों की आवाज सुनना चाहती है। और जब चुनाव के नतीजे आए, तो वही गूंज सुनाई दी जो पूरे देश में फैल गई थी, जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है।